हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आदमी: डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अजीबोगरीब बीमारी लग गई है। जब भी मेरी बीवी बुलाती है मुझे कभी भी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, अरे भाई, ये बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत है। लड़कियां प्याडो वाले से लिफ्ट मांगे तो वो ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहता है, परा हो जा, थल्ले आना ही। एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा एक जहाज़ में सवार हुए। बाद में जहाज़ में ऐलान किया गया कि जहाज़ को बनाने वाले इन्हीं असातिज़ा के शागिर्द हैं। ये सुनते ही सारे उस्ताद भागकर जहाज़ से निकल गए। सिर्फ प्रिंसिपल अपनी जगह बैठा रहा। उससे पूछा गया कि सब उस्ताद जहाज़ से निकल गए, लेकिन आप क्यों बैठे हैं? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मुझे अपने शागिर्दों पर पूरा यकीन है। मुझे पता है कि ये जहाज़ उड़ेगा ही नहीं। लड़का: आई लव यू। लड़की: किसी न्यू स्टाइल से कहो ना। लड़का: क्या तुम्हारे जनाजे के कफन दफन का हक मेरे बच्चों को मिल सकता है? लड़की: लादी लानत तेरे थे। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट: तेरे थल्ले आग लगी होवे ते तेनू लग पता जावे। एक आदमी अपनी बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। पप्पू घर लेट पहुंचा। माँ: कहाँ गया था? पप्पू: माँ, फिल्म देखने गया था। माँ: कौन सी फिल्म? पप्पू: माँ की ममता। माँ: जा बेटा ऊपर जा, नई फिल्म लगने वाली है। पप्पू: कौन सी फिल्म माँ? माँ: अब्बाजान की जूतियाँ। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए सारे ही आ गए हो कि कोई स्टीयरिंग पे भी बैठा है? पठान और अरबी: अरबी: हान, तुमको अगर गर्मी लगे तो क्या करते हो? हान: एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी: अगर और भी ज़्यादा गर्मी लगे तो क्या करते हो? हान: तो मैं एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ कि किसी को हवा तक नहीं आने देता। अरबी: अगर और ज़्यादा गर्मी लगे तो? पठान: तो फिर हम एसी चला लेता है। बीवी को थप्पड़ मार कर शोहर बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लाते, 10-12 डंडे मारे। मार मार के शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? बच्चा अपने बाप से, अब्बू मर्द किसे कहते हैं? बाप: ताकतवर इंसान को जो घर पर हुकूमत करता हो। बच्चा: अच्छा, तो मैं भी बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। तो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है फिर भी तू फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए। तेरा बाप डेंटिस्ट है फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। एक मच्छर लड़की के गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे उठे ते गुस्सो लथे। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई तो सरदार ने गुस्से से पूछा, उनकी लेन आई है? सरदारनी: मोबाइल का चार्जर भूल गई सी। बीवी: सच सच कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ। शोहर: बिल्कुल 16 आने सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम ही मेरे निकाह में हो, बाकी सब तो निकाह में हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताही करे तो आप उसे माफ़ कर देंगे? पठान: माफ़ी देना तो हमारा काम नहीं, हम उसको आसमान तक पहुँचा देगा। 70 साल बाबा: दिल चाहता है शादी कर लूं। दोस्त: तो कर लो। बाबा: किसी बेवा से न कर लूं? दोस्त: कंवारी से ही कर लो, बेवा तो उसने हो ही जाना है। मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली, नहीं यार, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। पप्पू को बार बार मोबाइल पर आई लव यू के मैसेज आ रहे थे। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, आज हैर ते है ना? पप्पू: आहो यार कुछ भी नहीं, बस आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल ले आया।
एक सरदार जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा और मिटा कर लिख दिया लिखने वाला गधा। सूरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला ओए ना खाओ, खोती पकी ये खोती। बबलू यार डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? पप्पू इसलिए कि मरीज कहीं ऑपरेशन करना ही ना सीख ले। एक लाहौरी वाशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला वाह मियाँ साहब किथे किथे पुल बना छड़े ने। शादी से पहले लड़की चांद कहाँ है? लड़का मेरी आंखों के सामने। शादी के बाद चांद कहाँ है? लड़का अंधी हो गई है, वो आसमान पर खरबूजा तो नहीं लटका हुआ। बीवी जब मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कहाँ निकालते हो? डरपोक शोहर टॉयलेट साफ करके। बीवी हंसते हुए कैसे साफ करते हो? शोहर तुम्हारे टूथब्रश से। दादाजी शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहे थे। बीवी ये कंधों पर क्यों लगा रही हो? सरदार ये हेड एंड शोल्डर है जाहिल औरत। सरदार मुझे रात को नींद में खोते गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर तो मैं दवाई लिख देता हूँ खा लेना। सरदार कल ना खा लूं? डॉक्टर क्यों? सरदार आज उनका फाइनल है। दामाद ससुर जी आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई जीव नहीं है। ससुर बेटा तुमने उसका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात नहीं हुई थी। सख्त गर्मी के बायस फैसलाबाद में एक ही खानदान के 11 अफराद अचानक अपनी नानी के घर चले गए। उथे एसी लग्या होया सी ना इसलिए। पाकिस्तानी वाहिद कौम है जो मजलूम की बद्दुआ से उतना नहीं डरती जितना खुसरे की बद्दुआ से डरती है। बीवी हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर तो फिर बीवी तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शोहर मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, शादी पर जूती तो साली छुपाती है पर मस्जिद में ये रस्म कौन साला अदा करता है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था ना मैं शादी करूंगी ना ही अपने बच्चों को करने दूंगी। मरीज डॉक्टर साहब काफी बीमार हूँ, कोई दवाई लिख दें पर कड़वी ना हो। डॉक्टर फिर तेनू 1 किलो जलेबियां ही ना लिख दिया। बीवी बोली मेरे फोन में समीरा और जमील काम नहीं कर रहे। शोहर ये तो फोन में होते ही नहीं। बीवी रुको इंग्लिश में लिखकर बताती हूँ। शोहर देखकर पागल हो गया, लिखा था कैमरा और जीमेल। पठान के ससुर ने पठान से पूछा गुलहान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला चाचा मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को खाली पेट नहीं रहने दूंगा। एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा हंसा जा रहा था, उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी पड़ोसन उसकी बीवी के पास आई और पूछा मामला क्या है? उसकी बीवी ने बताया परसों किसी दोस्त ने इसे लतीफ़ा सुनाया था जो इसे आज समझ आया है। लड़की मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करूं तो तुम शेव कर रहे होते हो, तुम दिन में कितनी दफ़ा शेव करते हो? लड़का 30-40 दफ़ा। लड़की तुम पागल हो? लड़का नहीं मैं नाई हूँ। लड़की वाले हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले तो हमारा बेटा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। रेस देखते हुए खान साहब ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा इनाम किसको मिलेगा? आदमी ने कहा सबसे आगे वाले को। खान साहब तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? लड़कियां एक दूसरे को फूल, परफ्यूम, हार, अंगूठी, कपड़े, जूते वगैरह गिफ्ट करती हैं। लड़के एक दूसरे को क्या देते हैं? ये ले फरजाना का नंबर और मेरा नाम ना बताना। सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया घर कब आ रही हो? मैसेज करके बताओ। सरदार ने मैसेज का जवाब दिया मैं नहीं बता सकता, मेरे पास बैलेंस नहीं है।
सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे था। किसी ने सरदार से पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है? सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो सारी रात सो न सका। क्यों? क्योंकि वो रात पर यही सोचता रहा कि एक बच्चे का बाप तो मैं हूँ, दूसरे का कौन होगा।